कोविड के बाद नई जीवन शैली में इंटरमिटेंट फास्टिंग, लंबे समय भूखे रहना, डाइटिंग, गर्म पानी, जीवनी शक्ति बढ़ाने वाला खान पान प्रचलन में है। जैन अनुयायी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं लेते, इसका मतलब क्या है? आज तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, सूर्यास्त के बाद जैन मुनि लोग भोजन नहीं करते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद वातावरण में कीट पतंगा अंधेरे में नहीं दिखेगा, हिंसा नहीं होनी चाहिए, कीड़ा मकोड़ा पेट में नहीं चला जाए, इसलिए वो भोजन नहीं करते। जैन धर्म के मानने वाले हैं। अहिंसक वृत्ति होनी चाहिए सबका, ये बहुत अच्छा गुण है। ये जैन धर्म के मानने वाले ऐसा करते हैं और उसका सख्ती से पालन भी करते हैं। अपने यहाँ प्राचीन काल से जो सनातन धर्मी मानते हैं, जो आयुर्वेद में कहा गया स्वस्थ व्रत, सूर्यास्त के बाद भोजन को निषेध किया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जठराग्नि प्रज्वलित नहीं रहती, भोजन पचता नहीं है, टॉक्सिन बनता है। सूर्य की किरणें पाचन क्रिया में सहयोग करती हैं, जठराग्नि प्रज्वलित रहती है, प्रदीप्त रहती है। भोजन का करना और भोजन का पचना दोनों एक मिलीजुली प्रक्रिया है। एक और कारण है, रात्रि में विश्राम करना है ना, प्रकृति जीवनी शक्ति जो देती है, जो ऊर्जा है, वो कोशिका जो टूट जाता है दिन भर काम करने से, रात में सोने से, वो कोशिका का क्या होता है, रिपेयर होता है, रिपेयर में लग जाती है वो ऊर्जा। अगर आप रात में खाते हैं और वो ऊर्जा पचाने में खर्च होगी, तो सुबह आप पूरी तरह से फिट नहीं होंगे। सुबह देर टूटता है, थकान लगती है, जो कहते हैं सुबह उठते बहुत थकान लगता है, जमाई आती है, हम तो 7 घंटा सोए। अरे रात में देर से खाए, जिसका परिणाम है कि वो ऊर्जा आपके कोशिका को बनाने में लगता, टूट फूट को बनाने में लगता, वो लग गया भोजन को पचाने में। जठराग्नि प्रज्वलित नहीं रहती, इसलिए सूर्यास्त के आधे घंटे तक में खाना खा लेना चाहिए। समझे ना, ये बात अपने आप प्राचीन काल से है। जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन चल के आता है तो आप यार्ड में जाता है, वॉशिंग पिट में जाता है, पहिए को, कलपुर्जे को देख करके उसको ठीक ठाक करता है, सफाई करता है, फिर वो ट्रेन को प्लेस करता है स्टेशन पर, फिर वो गाड़ी चल पड़ती है। उसी तरह शरीर रात में सोना वही ट्रेन की सफाई है, वैसे ही है। लेकिन आप रात में खा करके कुछ और काम में लगाते हैं ऊर्जा को, तो आप बीमार निरंतर पड़ते चले जाएंगे। ये बात को समझिए। दूसरे दिन चलने के लिए आप प्रिपेयर नहीं रह पाएंगे। रात्रि विश्राम बहुत ज़रूरी है, हमारे मैकेनिज्म को रिपेयर करता है और फिर हम सुबह तरोताज़ा होकर के अपने काम में लग जाते हैं। 14 से 16 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, ये कहा जाता है कि 2 बार खाने के बीच में एक उपवास होना चाहिए, मतलब एक गैप होना चाहिए, जिससे भोजन पच जाएगा। एक खाना पचा लीजिए, तब दूसरी बार खाइए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक बात कही है, जिसे लंबी जिंदगी जीनी हो, बिना करीब भूख लगे खाने की आदत न डालें। जब तक करीब भूख न लगे तब तक खाता है। लेकिन कुछ लोग है दिन भर चबाता रहेगा, दांत चलाता रहेगा, लीवर कमजोर होगा, पाचन क्रिया कमजोर होगी, खाना पचेगा नहीं, अपच होगा, वही आंव बनेगा, म्यूकस बनेगा, टॉक्सिन बढ़ेगा, अल्सर, कैंसर, यही तो होता है, डिपॉजिट होता है कैल्शियम, यही सारी बीमारियों का कारण बनता है। यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, तमाम तरह की बीमारी बढ़ेगी, जोड़ दर्द, कमर दर्द, स्किन प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, सभी अपच से पैदा होता है, यूरिक एसिड से पैदा होता है। गठिया, हार्ट अटैक, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ये लैक्टिक एसिड से कैंसर बनता है। ये एसिड यही रात में जगने का दुष्परिणाम है, इतनी सारी बीमारियाँ। और रात में खाना खाना, भूख लगे तब खाइए, बस इतनी बात है। जैन धर्म की साधना पद्धति आत्मशुद्धि उनका मुख्य लक्ष्य है, शरीर की शुद्धि उसका एक फल है। तब व्रत उपवास के द्वारा हम कर्मों का क्षय करते हैं। जैन मुनि भी यही बात कहते हैं, कर्म निर्जरा, कर्म जल जाए, जर जाए, कर्म निर्जरा, मोक्ष की प्राप्ति। बॉडी का टॉक्सिन निकल गया, शरीर से विषैले पदार्थ निकल गए, यही इंटरमिटेंट फास्टिंग का लक्ष्य है। तो आप लोग भी 12 घंटा भूखे रहिए। देखिए 3-4 साल पहले 3 व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला था। साल में 20 दिनों तक जो व्यक्ति 12 घंटा भूखे रहेगा, उसको कैंसर होने की 90% संभावना नहीं रहेगी। इस पर मिला। अपने यहाँ तो प्राचीन काल से कहा जा रहा है 24 एकादशी करने के लिए, भूखे रहने के लिए। 24 एकादशी की बात है कि नहीं? क्या कहते हैं, एकादशी करोगे तो मृत्यु अच्छा होगा, यही अपने यहाँ का है। मतलब गिंजन नहीं होगा, गंजन नहीं होगा, जो बोलते हैं ना, अल्सर कैंसर बिस्तर पर सर के नहीं मरिएगा। अगर आप एकादशी करते, कैंसर
ही तो सराहता है ना बॉडी को। तो अपने आप प्राचीन कहावत है, हम लोग उसको वैल्यू नहीं देंगे, नोबेल प्राइज मिला तब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात और ये सारी बातें होने लगी। अब तो 12 घंटा रहना है।